माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। आज किसान संगठनों ने मिलकर के मीटिंग करी है। इसमें प्रदेश के और देश के किसानों के मुद्दे हैं और बहुत से मुद्दों के ऊपर खट्टर सरकार ने हमारे साथ समझौते भी किए, वादे करे, मगर वो मुकर गई। आज मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, 29 जनवरी को अम्बाड़ा कमिश्नरी पे हम प्रदर्शन करेंगे सभी मांगों को लेकर के। 4 जनवरी को हिसार कमिश्नरी पे करेंगे, 10 जनवरी को रोहतक में और 19 जनवरी को फिर हम करनाल में आकर के सीएम सिटी होने के नाते करनाल के अंदर कन्वेंशन भी करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। अगर इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों को न्याय नहीं दे पाई तो आप बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर फिर देखने के। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा, जिंदाबाद। जो न माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। जो न माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा। तो आप देख सकते हैं आज करनाल में पगड़ी संभाल जट्टा, साथ ही साथ किसान मजदूर यूनियन, शहीद भगत सिंह यूनियन, क्रांतिकारी संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम के जो तमाम किसान नेता हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए थे अपनी मांगों को लेकर और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने फैसला लिया है और आने वाले दिनों के अंदर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। 5 अलग अलग किसान संगठनों के जो किसान नेता हैं वो यहां पर इकट्ठे हुए करनाल के डेरा कार सेवा में और फैसला लिया गया है कि 29 तारीख से पूरे हरियाणा के अंदर जो प्रदर्शन है वो शुरू होंगे। आज किसान संगठनों ने मिलकर के मीटिंग करी है। इसमें प्रदेश के और देश के किसानों के मुद्दे हैं और बहुत से मुद्दों के ऊपर खट्टर सरकार ने हमारे साथ समझौते भी किए, वादे करे, मगर वो मुकर गई। आज मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, 29 जनवरी को अम्बाड़ा कमिश्नरी पे हम प्रदर्शन करेंगे सभी मांगों को लेकर के। 4 जनवरी को हिसार कमिश्नरी पे करेंगे, 10 जनवरी को रोहतक में और 19 जनवरी को फिर हम करनाल में आकर के सीएम सिटी होने के नाते करनाल के अंदर कन्वेंशन भी करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। अगर इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों को न्याय नहीं दे पाई तो आप बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर फिर देखने के। क्या है सर आपकी मांगे? हमने बताया जुमला मालकान पे सरकार के साथ समझौता हुआ है। 8 तरह की जमीनें हैं, दौड़ीदार है, कुटुमीदार है, बटाईदार है, बहुत सी जमीनें हैं। उन पे सरकार हमारे साथ मुकर गई, एक हिस्से का दिया। कर्जा मुक्ति हमारी मांग है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के तहत MSP के ऊपर गारंटी या कानून और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। फसल बीमा व मुआवजे जो हमारे फसल बीमे के मुआवजे जो बकाया वो दिए जाए। मनरेगा मजदूरों को 200 दिन का काम और 600 रुपये की मजदूरी दी जाए। इस तरह 10-12 सूत्रीय हमारी मांगे हैं। सभी मांगों को हम हरियाणा सरकार को देंगे और उम्मीद करेंगे कि खट्टर साहब 9 साल हो गए ईब तो किसान की सुन ले और सुन भी ईमानदारी तो ले, सुन भी ले और मान भी ले। क्या कौन कौन से संगठन आज मीटिंग में शामिल? आज भारतीय किसान मजदूर यूनियन, भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, क्रांतिकारी किसान यूनियन, पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति, ये 5 किसान संगठन हमारे। हम 1.5 साल से लगातार इकट्ठे काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में हमने 5 कन्वेंशनें भी करी। हम संयुक्त मोर्चा का हिस्सा भी है और इंडिपेंडेंट काम भी करते हैं। और जी पिछले दिनों संसद पर एक घटनाक्रम हुआ, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? उसमें एक हरियाणा की लड़की भी है शामिल। हमारे हरियाणा की जो लड़की शामिल है नीलम, वो हमारे से मेरे से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। उसको हम 2 नज़र से देखते हैं और इसीलिए जांच का इंतज़ार कर रहे हैं। एक नज़र ये देखते हैं कि जो उन लड़कों ने कार्रवाई की या नारे लगाए वो एक आंदोलनकारी की भाषा है। अगर वो आंदोलनकारी की नज़र से गए, देश के बेरोजगारी के लिए मुद्दा उठा, तो हम उसका स्वागत भी करेंगे, उनका समर्थन भी करेंगे। मगर 13 दिसंबर एक देश के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था 2001 को। 13 दिसंबर की जो तारीख है हमारे को थोड़ी सी तंग कर रही है, उसके बारे में क्लियर नहीं है हमें, क्योंकि वो दिन चुनना हम किसी भी तरह उचित नहीं समझते। उस घटना को देश भूलना चाहता है, उस तारीख को देश भूलना चाहता है, वो तारीख याद नहीं आनी चाहिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि ये परमात्मा करे ये बच्चे
ये बात सामने आए कि 13 दिसंबर की जो डेट चुनी गई वो मात्र इत्तफाकिया थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए थे नहीं, आप? वो बच्चे किसी संगठन से तो है भी नहीं मेरी समझ में। वही तो, क्योंकि वो डेट किसने प्लांट कर दी उनके दिमाग में, वो चीज एक सोचने का विषय है, वरना वो एक आंदोलनकारी की भाषा बोल रहे था। अंदर जाकर स्मोक इस देश के अंदर 72 बार स्मोक से इत्तेफाक हम नहीं रखते। इस देश के अंदर 72 बार संसद में पर्चे फेंके गए हैं, मांगे उठाई गई हैं, और इस देश के अंदर लोकसभा के अंदर आज एक सांसद बैठा है जिसने पहले पर्चे फेंके थे। देश के अंदर आवाज उठाना गुनाह नहीं है, क्योंकि संसद में आवाज तो भेजनी है। एक सवाल और आपसे, फिर बाकी लोगों से बात करेंगे। आप हरियाणा से संबंध रखते हैं। पिछले दिनों गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा कि वो राजनीतिक में हिस्सेदारी रखेंगे, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? ये अपने अपने विचार होते हैं। एक साथी का मानना है कि राजनीति में जाके किसानों का भला, एक साथी का मानना है गैर राजनीतिक किसान संगठन बना के किसानों का भला, और हमारा मानना है किसान की एकता से किसानों का भला। वो तो उनकी सोच है, हम क्या बोले। सही है, चुनाव अगर वो लड़ते वो उनकी सोच है, अच्छा माड़ा पब्लिक जानेगी। हम देखिए, हर चीज का विचार है, मैंने अपना विचार रख दिया, जनता मेरे विचार से सहमत होगी मेरे साथ लग जाएगी, उनके विचार से सहमत होगी उनके साथ लग जाएगी। उनका साथ देंगे? नो। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सुरेश कोत है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का अध्यक्ष। क्या मनदीप जी, क्या रहा सर आज? मनदीप भाई क्या रहा सर आज? देखिए, फसल बीमा का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें हिसार का, फतेहाबाद का, सरसे का एरिया, भिवानी का एरिया आता है। अब जो प्रीमियम है वो वापस किया जा रहा है। जो कंपनियां हैं बीमा वाली, क्योंकि हिसार के अंदर एक बड़ा मोर्चा हमने लगाया, 117 दिन धरना चला, और पैदल भी हम चंडीगढ़ की तरफ गए। तो अब प्रीमियम वापस खातों के अंदर किसानों के आ रहा है। 72 गांव हिसार के ऐसे हैं जहां अभी तक बीमा क्लेम नहीं दिया जा रहा है। मतलब सरकार ठगी करवा रही है किसान के साथ। मुद्दे बहुत है किसान के, जिसमें कर्ज मुक्ति का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। अब बिजली के बिलों के ऊपर सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर पैसे इठे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अब नया सिक्योरिटी चार्ज लेंगे, हज़ारों रुपये एक मीटर से बिल के साथ लग के वो सिक्योरिटी चार्ज आने शुरू हो गए हैं। मान लो एक काम से 5-6 करोड़ रुपया सरकार लेने का कार्यक्रम तो आगे प्रदर्शन करेंगे आप? इसके लिए प्रदर्शन करेंगे। हमने 5 संगठनों ने, मोर्चे ने भी फैसला कर लिया है, और ये बड़ा आंदोलन होगा। हम जनता से भी अपील कर रहे हैं, भी हम सिक्योरिटी चार्ज नहीं देंगे। बिजली का बिल भर रहे हैं, बिजली का बिल है, अनाप शनाप के जो सरचार्ज लगाए जा रहे हैं उसे सरकार बंद करें। अभी राजस्थान के अंदर चुनाव हुए हैं, वहाँ तो बीजेपी कह रही है भी 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, तो यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये मसले हैं। और जो धान के ऊपर अभी बात आई है, बाहर तो 3100-3200 रुपये के धान की खरीद की बात की जा रही है, मगर हरियाणा के अंदर क्यों नहीं किसानों को दिया जा रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मीटिंग रखी गई। देखिए, आज मीटिंग रखी गई थी। 5 संगठन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े महत्वपूर्ण संगठन है, इनकी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है यहाँ। और जो सबसे बड़ा है आज की मीटिंग में, कर्जा मुक्ति। प्रति जो महीने की दर है हमारी, जो अभी सरकार के आंकड़े हैं, 25 से 30 हजार किसान प्रति महीने आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज के कारण, कर्ज के बोझ के, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान कर्जदार हुआ है। दूसरा, एमएसपी की गारंटी की कानून हमारे को चाहिए। तीसरा, जो हमारी हरियाणा में शामलादे, जुमलका, मालकान, मुश्तरका, पट्टीदार, आबादकार, कई प्रकार की जमीनें थी, जिसका हमने पिछले साल आंदोलन किया था, ट्रैक्टरों से चढ़ाई करी थी चंडीगढ़ पर, सीएम की खट्टर की कोठी को घेरा था। उस समय वो झुका था, उसने हमारी सारी मांगे मानी थी, और खट्टर ने कहा था आने वाले विधानसभा सत्र में आपके पक्ष में कानून बना के और विधानसभा में इसको पारित करवा के सारी जमीन पे जो काबिज किसान है उनके नाम कर दिया जाएगा इंतकाल। लेकिन आज तक भी वो अपने उससे मुकरे हुए हैं, आज तक नहीं हुआ। तो ये भी हमारी एक बड़ी मांग है। आने वाले 29 दिसंबर से हमारे हरियाणा में अलग अलग जिलों में कमिश्नरी लेवल पे प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, और 29 को पहला प्रदर्शन अम्बाड़ा में, उसके बाद करनाल में भी होगा। सारे बड़े प्रदर्शन होंगे, और इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, किसानों के आगे झुकना पड़ेगा। ज्ञापन भी सौंपेंगे आप लोग? हाँ, जो डिमांड चार्ट है वो सब सौंपेंगे। उसके अंदर जो जो हमारी मुख्य मांगे हैं, और सरकार ने जो मांगे हैं कोई ऐसी नहीं है कि हम मांग रहे हैं, इनके ऊपर सरकार ने अपने आप बोला हुआ मीडिया के अंदर, चाहे वो दिल्ली सरकार है चाहे वो प्रदेश की सरकार है, उनको वादा खिलाफी के खिलाफ जगाने के लिए अगर वो सरकार नहीं मानेगी तो और भी प्रदर्शन के तरीके पहले भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई कमेटी बनाई गई? किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, ज्ञापन भी सौंपते रहते हैं, और आज करनाल के डेरा कार सेवा में 5 अलग अलग संगठन इकट्ठे हुए और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, मीटिंग की गई, और उसके बाद फैसला यह लिया गया
कि प्रदर्शन किए जाएंगे और प्रदर्शन की शुरुआत अंबाला कमिश्नरी से होगी, जो 29 तारीख को पहला प्रदर्शन होगा। उसके बाद वो हिसार में 4 जनवरी को प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद रोहतक में प्रदर्शन होगा और करनाल के अंदर 19 जनवरी को प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही साथ यहां पर पूरे हरियाणा से किसान भी इकट्ठे होंगे। एक तरफ मांग ये भी है कि किसानों पर जो कर्जा है वो माफ होना चाहिए, साथ ही साथ जो शामलात की जमीन है वो उन्हें मिलनी चाहिए जिनका उन पर हक है। इसके अलावा कृषि कानून जो है किसानों के हक में वो बनने चाहिए। साथ ही साथ कई और मांगे हैं, चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट हो, मुआवजे की बात हो, किसानों के साथ साथ एमएसपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कई बार आंदोलन भी हो चुका है, वो एमएसपी गारंटी कानून भी बनना चाहिए। ऐसे में जब आंदोलन की शुरुआत होगी, प्रदर्शन होंगे, तो देखना ये होगा कि क्या सरकार और प्रशासन मिलकर इन किसानों की मांगे मानता है या फिर इसी तरीके से किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो जारी रहेंगे। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु।